वेलकम टू एनिमेटेड स्टडी क्लास। मैं गौरव कुमार आप लोगों के लिए 18 दिसंबर के जो करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते थे वो लेकर आया हूँ, जो आपके होने वाले एग्जाम लाइक एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीएसआई, डीआरडीओ, एमटीएस आदि में पूछे जा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। मैंने इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लें। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने संचार उपग्रह CMS-01 का सफल परीक्षण किया? तो इसरो ने संचार उपग्रह CMS-01 का सफल परीक्षण किया है और यह इसरो का 42वां संचार उपग्रह, और यह कहाँ से लॉन्च किया गया? तो यह आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया। और यह किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? तो यह PSLV C-50 रॉकेट से लॉन्च किया गया और इसका कार्यकाल कितना है? इसका कार्यकाल है 7 वर्ष। अब इसरो ने किया है तो इसरो की बात कर लेते हैं। इसरो की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1969 में और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेंगलोर में। और इसके प्रमुख कौन है? के शिवन। कौन है? के शिवन। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्राचीन मंदिर व किलों के लिए विशेष निधि देने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है महाराष्ट्र सरकार ने प्राचीन मंदिरों व किलों के लिए विशेष निधि देने की घोषणा की है। दरअसल जो महाराष्ट्र सरकार ने उसने घोषणा की है कि जो प्राचीन मंदिर हैं और किले हैं उनके संरक्षण के लिए हम विशेष निधि यानी कि एक विशेष फंड जारी करेंगे। ठीक है, महाराष्ट्र सरकार ने की है। तो महाराष्ट्र को मैप में देखते हैं, जो रेड पार्ट दिख रहा है यही महाराष्ट्र है और इन्हीं के द्वारा यह घोषणा की गई कि प्राचीन मंदिरों व किलों के लिए विशेष निधि दी जाएगी। महाराष्ट्र ने की है तो महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। और यहाँ के CM कौन है? उद्धव ठाकरे। और यहाँ के गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय सेना ने घरेलू उद्योगों से कितने करोड़ रुपए के रक्षा समझौते को मंजूरी दी है? तो भारतीय सेना ने घरेलू उद्योग यानी कि जो इंडिजीनियस कंपनी है, यानी कि इंडिया की कंपनी है जो रक्षा से संबंधी हथियार बनाते हैं, उनके लिए उनसे रक्षा के यानी कि रक्षा का सामान खरीदने के लिए 28,000 करोड़ रुपए के समझौते पर मंजूरी दी है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के निजी सचिव कौन बने हैं? तो इसका आंसर है SS नकुल। कौन? SS नकुल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के निजी सचिव बने हैं। आप इमेज में देख सकते हैं, जो दिख रहे हैं यही निर्मला सीतारमण के निजी सचिव SS नकुल हैं। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में द्विपक्षीय वार्ता के दौरान भारत ने किस देश के साथ 7 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो बांग्लादेश के साथ द्विपक्षीय वार्ता के दौरान भारत ने 7 समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। बांग्लादेश के साथ किए हैं तो बांग्लादेश को मैप में देखते हैं, जो रेड वाला पार्ट मैंने लाइनिंग किया है यही बांग्लादेश है। और किस किस मुद्दों पर किए हैं? तो हाइड्रोकार्बन, कृषि, कपड़ा, सामुदायिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधी आर्थिक मुद्दों पर 7 समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। और इन्होंने एक और समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जो चिल्हाटी और हल्दीवाटी रेल परियोजना यानी कि रेल मार्ग था, वह 55 सालों से बंद था, अब उसे भी खोला जाएगा, यह भी समझौता हुआ है। बांग्लादेश ने की है तो बांग्लादेश की बात कर लेते हैं। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। यहाँ की करेंसी क्या है? टका। और यहाँ की PM कौन है? शेख हसीना। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल्ला हामिद। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में नासा ने स्पेस एक्स क्रू 3 मिशन के लिए किस भारतीय को चुना है? तो इसका आंसर है राजाचारी को नासा ने स्पेस एक्स क्रू 3 मिशन के लिए चुना है और यह चुने जाने वाले तीसरे भारतीय अब तक। कौन से? तीसरे भारतीय। इससे पहले 2 भारतीय और हैं जो अंतरिक्ष यात्रा पर जा चुके हैं, यानी कि तो वो कौन कौन से थे? एक कल्पना चावला और एक सुनीता विलियम। कौन? सुनीता विलियम। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। अब स्पेस ने यानी कि नासा ने स्पेस एक्स क्रू 3 मिशन के लिए चुना है तो नासा की बात कर लेते हैं। नासा की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और इसकी हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वॉशिंगटन DC में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1958 को। और इसके अभी प्रमुख कौन है?
जिम ब्रीडेंस्टाइन। कौन है? जिम ब्रीडेंस्टाइन। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। अब जो इमेज में दिख रहा है यही राजा चारी है और इन्हें ही नासा ने स्पेस एक्स क्रू 3 मिशन के लिए चुना है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ICCR के अध्यक्ष विनय प्रभाकर सहस्त्रबुद्धे का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ाया गया है? तो ICCR के अध्यक्ष विनय प्रभाकर सहस्त्रबुद्धे का कार्यकाल 3 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। इमेज में देख सकते हैं जो आप दिख रहे हैं यही ICCR के अध्यक्ष विनय प्रभाकर सहस्त्रबुद्धे हैं। अब ये ICCR की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन। क्या है? इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन अच्छे से समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मोहम्मद आमिर ने संन्यास की घोषणा की, वह किस खेल से संबंधित हैं? तो यह क्रिकेट से संबंधित है और पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं जिन्होंने संन्यास की घोषणा की है। आप इमेज में देख सकते हैं जो दिख रहे हैं यही पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहम्मद आमिर हैं और इन्होंने संन्यास की